डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। बहरान ये पाकिस्तान के लिए कोई नया लफ्ज नहीं, लेकिन आज शायद उर्दू इस्तिलाह में इसका कोई लफ्ज बनता है या नहीं बनता, कोई मानी निकलते हैं या नहीं निकलते, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी नाकिस सी जो नॉलेज है, नाकिस सी जो मुझे उर्दू आती है, अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान बहरान दर बहरान में फंसता चला जा रहा है तो ये बात गलत ना होगी। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात करें तो पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और ये जो चैलेंज है पाकिस्तान की किस्मत में आज से नहीं है। 75 साल तारीख पाकिस्तान की इसी तरह के नशीब फराज से भरी हुई नजर आती है। माजी में हमने पाकिस्तान को 2 लाख होते हुए देखा, इसके बाद पाकिस्तान की एक बड़ी कुर्बानियों की एक इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानियां दी गई जो कि एक ऐसी जंग थी जो पाकिस्तान की नहीं थी। अब अगर बात करें हालिया तारीख की और हालिया दिनों में जो कुछ हुआ, खासतौर पर मार्च अप्रैल में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और रिजीम चेंज हुई, इसके बाद पाकिस्तान में सियासी बहरान, माशी बहरान और आपका इक्तिसादी बहरान जन्म लेता है। इन सारे बहरानों के पेश नजर हम देखें तो ये बहरान पिछले 8 से 9 महीने से जो शुरू हुए, ये किसी एक लम्हे भी रुके नहीं। इसमें हर गुजरते रोज के साथ इजाफा देखने में आया। आज भी यही सूरत हाल है। आज भी आपके मुल्क में एक बड़ा आईनी बहरान जन्म ले रहा है। आज भी आपको यह नहीं पता कि इस मुल्क की भागदौड़ किसके हाथ में है। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में असेंबलियों में और असेंबलियों के बाहर जो कुछ हो रहा है, खासतौर पंजाब असेंबली के अंदर जो वारदात हो रही है, ये क्या पाकिस्तान की जमहूरियत का सही हुस्न कहलाता है, यही कुछ और है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुनीर भाई, कैसे? रिजवान साहब, पाकिस्तान ने इतने सारे बहरान देखे, लेकिन शायद आज जो सूरत हाल नजर आती है वो अपनी तारीख की, अपनी नौयत की अपने आप है। मतलब इस जैसी कोई मिसाल हमें तारीख में भी नहीं मिलती। इतना बड़ा बहरान और उसके बाद भी हम आज एक आईनी बहरान को दावत दे रहे हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए मुनीर साहब, बात यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान अपने बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है और मुल्क करीब करीब डिफॉल्ट के है। लेकिन ये हुकूमत है कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर किस्म के सियासी, गैर सियासी, कानूनी, गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के माशी हालात तो खराब है ही हैं, लेकिन अब सियासी हालात भी गैर यकीनी का शिकार होते जा रहे हैं। जिस तरह की रसाकशी इस वक्त पंजाब में हो रही है, वो आपको सबको नजर आ रहा है कि पंजाब में क्या हो रहा है। जी, तो ये पंजाब में जो कुछ हो रहा है शाह साहब, ये क्यों हो रहा है? ये किसका इम्तिहान है? ये काफिली का इम्तिहान है या अवाम का इम्तिहान है? मुझे तो लगता है एक हुकूमत की ढिठाई है कि वो एक सियासी अमल को अगर वो उसके हक में नहीं जा रहा तो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ये तो साफ एक नजर आ रही है चीज। देखिए, मैं अभी आपको पंजाब के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाह रहा हूँ इधर के हालात क्या हैं। देखिए, नून लीग को इस वक्त एक नई मुश्किल दरपेश है, और मुश्किल ये है कि गवर्नर वलीवर रहमान ने सीएम को नोटिफाई, जो डी नोटिफाई करने के लिए ऐलान किया था, उस पर अब वो हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि लीगी रहनुमा गवर्नर को डी नोटिफाई करने पर इसरार करते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नर के करीबी वकील ने, जिससे उन्होंने मशवरा किया है कि सीएम को डी नोटिफाई करने पर क्या किया जाए, तो उनके करीबी वकील कानूनी मुशीर ने ये उनको राय दी है कि आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से कानूनी पेचीदगियां जन्म लेंगी, क्योंकि डी नोटिफाई करने की वजूहात आपके पास बिल्कुल सही। अब गवर्नर एक अजीब शख्सपंच का शिकार है, और इस लीगी क्यादत, लीगी रहनुमा गवर्नर को इसरार कर रहे हैं कि वो डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन गवर्नर इसके अंदर जो है वो अब खुद भी हिचकिचाहट का शिकार है। इस वजह से गवर्नर जो है ना, मुझे लगता है कि अगर ये इत्तेफाक राय ना हुआ और लीगी रहनुमाओं के प्रेशर में गवर्नर ना आए, तो ये आप खबर भी ले लें कि शायद गवर्नर बलीगुर रहमान को तब्दील किया जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बलीगुर रहमान साहब, जो कि खुद मुस्लिम लीग नून की जानिब से नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सिनेरियो में वो हिचकिचा रहे हैं और शायद उन्हें तब्दील हो जाना पड़े अगर सीएम पंजाब को डी नोटिफाई ना किया गया तो? जी बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत हर सूरत में हर तरीके से ये काम करवाना चाहती है गवर्नर के थ्रू, और ये काम, इसको आपको पता है कि इसकी आईनी हैसियत बहुत कमजोर है। इस वजह से गवर्नर खुद भी
इसको जो है ना हिचकिचा रहे हैं इस काम को करने के लिए, ये नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, क्योंकि आगे कानूनी पेचीदगियां बहुत हो जाएगी। लेकिन शाह साहब मुझे इस सवाल का जवाब तो दें। आज आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब को शायद इस बात का इदराक हो रहा है कि आईनी इसमें पेच और खम पाए जाते हैं, तो जब ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था, ये जब ये डिमांड रखी जा रही थी सीएम साहब के खिदमत में, तब गवर्नर साहब ने इसमें नहीं सोचा, तब इस बारे में नहीं सोचा गया कि ये कुछ इकदाम क्यों किए जा रहे हैं? देखें, आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, फवाद चौधरी साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गवर्नर अपने ओहदे से बरतरफ होंगे अगर वो ये कदम उठाएंगे, और मिसकंडक्ट करने पर उन्हें बरतरफ किया जाएगा, उनको आर्टिकल 6 का केस बनेगा और आर्टिकल 6 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये सदर पाकिस्तान इस्तेकाद रखते हैं कि वो गवर्नर को बरतरफ कर दें। अगर आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप देखें तो सदर गवर्नर को किसी भी वक्त हटाने का इख्तियार रखते हैं, जी, ठीक। क्योंकि गवर्नर को लगाने का इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। असेंबली के थ्रू वो वजीर आजम को एडवाइस देता है, सदर को एडवाइस देता है वजीर आजम कि आप इस शख्स को गवर्नर लगा लें, लेकिन गवर्नर हटाने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है। और मेरा ख्याल है कि ये बात अब गवर्नर साहब को समझ आई है कि मामला इतना सादा नहीं जितना सादा वो समझ रहे हैं। लेकिन शाह साहब, अगर यही हम देखें रसाकशी चलती रहती है, एक जानिब से एक जोर लगा रहा है, दूसरी जानिब से एक जोर लगा रहा है, तो ये कुछ उसी नौयत का आईनी बहरान तो नहीं जन्म ले लेगा जो हमने आज से 7-8 माह पहले देखा था? एक और ऐसी सूरत हाल जिसमें किसी के पास कोई जवाब नहीं और फिर बिल आखिर जो फैसला है वो अदालतों की तरफ चला जाए। देखिए, इस तमाम मामले में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तमाम मामले में बिलाकर जाना अदालत नहीं है, और ये अगर अदालत में मामला इस बार गया तो आप यकीन करें ये मामला पीडीएम की सियासी जमातों और पीडीएम के इत्तेहाद के गले पड़ जाएगा। नहीं, मैं एक बार फिर से समझने की कोशिश करूंगा। आप ये कह रहे हैं अदालत में मामला जाएगा, तो सर ये जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर सियासी रहनुमाओं के पास अपने ही मामलात का और मसाइल का हल नहीं है, तो फिर क्या तकाजा किया जा सकता है कि ये अवामी मसाइल का हल कर सकते हैं? सर, पहले तो ये देखें, आपके मेरा ख्याल है कि ये कोई सियासी हुकूमत इसे आप नहीं कह सकते, ये एक जबरी हुकूमत ही है जो हर काम गैर कानूनी। सर, आप जबरी कहें, इंपोर्टेड कहें या रिजीम चेंज के नतीजे की हुकूमत कहें, फिलहाल तो जो है वो यही पाकिस्तान में है ना। और ये अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं और अपोजिशन भी अपने आप को जमहूरी कहती है, लेकिन सर रास्ता तो दोनों से मिलकर इस वक्त नहीं निकाला जा रहा ना। दोनों अपने अपने स्टांस पे मजबूत खड़े हैं, दोनों अपने अपने मामलात को देख रहे हैं। सर, ये तो कोई बीच का रास्ता होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। और अगर ये सूरत हाल तो मुल्क का अल्लाह हाफिज है। सियासी मुल्क का तो ऑलरेडी अल्लाह हाफिज है मुनीर भाई, मुल्क का अल्लाह हाफिज है। माशी हालात बहुत खराब है, सियासी हालात मजीद जो है खराब करते जा रहे हैं। आपको याद होगा, आपके कुछ हफ्तों पहले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि हुकूमतें कैसे दोराहे पर लाकर मुल्क को खड़ा कर देगी, जहां पर वो सियासी शहादत का बहाना ढूंढेंगे, और वो अब सियासी शहादत हासिल करने का वक्त आ गया है इनका। लेकिन शाह साहब, आप सियासी शहादत की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान एक बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है। जाना ही जाना है सर, इनको एहसास नहीं है ना। अगर आप कहते हैं कि ये हुकूमत कैसी भी है, हुकूमत है, तो इस हुकूमत को एहसास होना चाहिए ना। इस हुकूमत को तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा, आवाम के लिए ये आए नहीं है। अभी आप देख लें कि वजीर आजम के दामाद को जो है वो मिल गई है हिफाजती जमानत 15 दिन की। तो मतलब ये तो सिर्फ एक अपने एजेंडे पर आए हैं, अपने आप को क्लीन एंड क्लियर और क्लीन चिट लेने के लिए आए हुए। इसके अलावा तो उनको अरे शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, अंदरूने खाना ये बात चलती है कि कहीं ना कहीं चौधरी शुजात का जो झुकाव है वो पीडीएम की तरफ है, और इस बात की उम्मीद भी जाहिर की गई है कई बार के जो परवेज इलाही साहब वो हो सकता है मुमकिन तौर पर अगले 4 से 5 माह के लिए पीडीएम की तरफ से वजीर आला पंजाब के तौर पर मुंतखब हो जाए। अगर ये श्योरिटी और ये कॉन्फिडेंस है, तो क्यों मुस्लिम लीग, नून या पीडीएम की जमातें इस वक्त परवेज इलाही साहब के लिए इस तरह की मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, या ये रुकावटें इस वक्त इस प्रोसेस में डाली जा रही हैं? आपने अच्छा एक लतीफा सुनाया। बेसिकली ये वो प्रोपेगेंडा वॉर है जिसका सामना है इस वक्त अवाम को, इमरान खान को और उसकी इत्तेहादी जमात को परवेज इलाही की सूरत में। ये एक प्रोपेगेंडा वॉर है। मुझे नहीं लगता परवेज इलाही बिल्कुल ठोस मौक़िफ़ के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए।
मोहम्मद सलाई ने भी उसका काफी दफा बरमला एतराफ भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन हो सकता है कि परवेज इलाही साहब ऐसा फैसला कर लें इस सूरत में। लेकिन तमाम सियासी जमातें हमेशा अगले मैदान को देख रही होती हैं, और अगला मैदान इंतखाबात का है। वो चाहे आज हो, चाहे वो 8 महीने बाद हो, चाहे साल बाद हो। अगले मरहले में क्या क्या सेटिंग है, कौन किस पोजीशन पर है, उसको देखकर सियासी फैसले किए जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज इलाही शायद ऐसी कोई हिमाकत कर बैठे कि वो इमरान खान के खिलाफ होकर उस पार्टी, उस इत्तेहाद का साथ दे दे जिस इत्तेहाद का अगले इलेक्शन में कोई बयानिया ही नहीं है उनकी कोई। लेकिन परवेज इलाही साहब जाती तौर पे नून लीग के साथ तो एक इंटरनल सेटलमेंट कर सकते हैं ना, और इस बात की गुंजाइश तो मौजूद है, क्योंकि उनके अक्सर बयानात इस बात की क्लैरिटी नहीं दे रहे होते कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा मुतमईन है। कभी उनके बयानात काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और कभी एक बड़ा सवालिया निशान भी उन्हीं बयानात में होता है। इसकी वजह यह कि कभी कभी सबको ऐसे ही लगता है कि वो 2 किश्तियों का सवार है, लेकिन शायद दूसरी किश्ती सियासी नहीं है। तो सर ये किश्तियां अगर इनकी ना तैरी तो सर इस मुल्क की मईशत का क्या होगा, इस मुल्क की जमहूरियत का क्या होगा? फिर हम एक और तीसरी कुव्वत को दावत तो नहीं दे रहे कहीं? देखें, बात यह है कि कोई भी, मुझे इस वक्त ईमानदारी से ऐसा नहीं लग रहा कि जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो पाकिस्तान के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। कोई चीज, कोई इस तरह का कुछ कदम, कोई इस तरह की पॉलिसी नजर ही नहीं आ रही। वो सिर्फ अगले इलेक्शन में अपना जाने का बयानिया ढूंढ रहे हैं, और अभी अपनी हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा तूल दे रहे हैं कि जितना वो पर्सनल बेनिफिट। लेकिन शाह साहब मुझे ये तो बताएं, आप सही कह रहे तूल दे रहे हैं, मुझे ये समझा दें, इस इकदाम से जो पंजाब असेंबली तहलील होनी थी, चलो इस जुम्मे को नहीं होगी, लेकिन ये कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, इसमें मजीद और कितनी गुंजाइश बाकी है? देखिए, ये आज 6:20 पर इमरान खान शाम को खिताब करेंगे, उसके अंदर ये मेरा ख्याल है चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि अब अगला सियासी सिमत क्या है पंजाब की। जी वो एक सियासी सिमत दे देंगे, उसके सामने ज्यादा बेहतर नजर आएगा। आपका अगर मैं तजिया जानूं कि ये जो पंजाब असेंबली का जो मामला है, अगर तहरीक इंसाफ इस मौके पे डटी रहती है कि तहरीक इंसाफ पंजाब और केपीके की असेंबली तहलील करेगी, तो ये जो रुकावट है कितने अरसे में दूर की जा सकती है? अगर तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से बात करूं, इसमें मजीद हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर ये मामला ओवरकम कर जाएगी पीटीआई, और वो असलियां तोड़ देगी। इसमें कोई दूसरी बात मुझे भी नजर आ रही कि शायद तो ये समझा जाए कि अगर दिसंबर के आखिर तक नहीं तो जनवरी के मिड तक ये असेंबलियां तहलील हो सकती हैं। सर, ये असेंबलियां तहलील होंगी। तो सर, जब इवेंचुअली ये असेंबलियां इस तरीके से ही तहलील होनी है, तो मुझे जरा ये तो समझा दें कि इस वक्त ये जो एक हम देख रहे हैं कि एक रेसलिंग हो रही है, नूरा कुश्ती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि आप नताइज जानते हैं पर आप वहां पे अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे, तो फिर इसके बारे में क्या किया जाए? क्योंकि इसका नुकसान तो आज मुल्क को हो रहा है, आज पंजाब की आवाम को हो रहा है, आज पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। दुनिया भर में जो हेडलाइंस लग रही है पाकिस्तान के हवाले से, वो किसी भी तौर पर मुस्बत नहीं है। तो इसका आखिरी नतीजा क्या होने जा रहा है? सर, इसका नतीजा कुछ भी कर ले, ये जितनी मर्जी तूल दे दे, जाना इस कौम ने इंतखाबात की तरफ है, और इंतखाबात में ये जाने को तैयार नहीं। सिर्फ ये बहाने हैं इंतखाबात से भागने के। ठीक हो गया, ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करने के। ठीक हो गया। रिजवान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौकफ दे रहे थे, और बेहतर तौर पे समझते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स को। पंजाब में इस वक्त काफी ज्यादा गहमा गहमी, ये सवाल बहुत अहम है कि काफ लीग का झुकाव आखिर वक्त तक किसके साथ रहेगा, और काफ लीग का जो फैसला होगा वही पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसमें आखिरी जो मामला होगा वो तय किया जाएगा। काफ लीग का इसके हवाले से मौकफ यकीन तौर पर जहां अहम होगा, वहां पे ओवरऑल मजमूई सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जहां पे एक जानिब एक आईनी बहरान जन्म ले रहा है, तो वहीं पे जो पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, शायद वो इस बात का इदराक नहीं कर पा रही कि इस वक्त पाकिस्तान किन बहरानों से गुजरा, और इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत आखिर होनी क्या चाहिए। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है पाकिस्तान में मौजूदा सियासी और आईनी बहरान का। एक और आईनी बहरान है जो जन्म ले रहा है। एक और ऐसा सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के ज़बान पे है कि अब क्या होगा। एक ऐसी सियासी सूरत हाल जिसके हवाले से ये कहा जाए कि किसी भी सियासी कारकुन के पास कोई जवाब नहीं, तो ये भी बात गलत ना होगी। दोनों तरफ से एक टग ऑफ वॉर है जो कि कौन जीतेगा, आखिरी वक्त तक इसका फैसला किसके पास होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। कि एक बार फिर से पाकिस्तान में जो आईनी बहरान इस वक्त जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है, आला अदलिया को ही इंटरवीन करके इस मामले को सुलझाना होगा। और ये जो सूरत हाल हर रोज उलझती जा रही है, आखिरी सुलझेगी तो कैसे सुलझेगी? इस तमाम तर सूरत हाल का जो सिर है वो किसके पास है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे ज्वाइन करें सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जरा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मजमूई सूरत हाल है, जब हम देख रहे हैं हर तरफ इंतशार है, गहमा गहमी है, तो इसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जहांगीर साहब, ये क्या मामला है कि पंजाब असेंबली आज अताब में आई हुई है और जेर अताब है तमाम तर सियासी कुव्वतों के पास? मुनीर, हमें तो आदी हो जाना चाहिए। इससे पहले जो मैंने पहले जो सब चक्कर चला था और यही हंगामा हुआ था, फिर आपने जिस तरह इशारा किया कि क्या इसका हल क्या है, क्या ये अदलिया के पास जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्राइसिस पैदा होगा, और जो है कॉन्स्टिट्यूट रिमूव भी हो सकता है, इस हद तक का खतरा है। और जो है चीफ जो मिनिस्टर, समझे ना जी, जाहिर है कि वो अपोज करेंगे और पंजाब आजमाई हो रही है गवर्नर और पंजाब और वजीर आला के दरमियान, और दोनों तरफ के आईनी माहिरीन जो है, कानूनी माहिरीन जो है वो बात कर रहे हैं। हम बड़े बड़े एडवोकेट्स और जो है बैरिस्टर्स अपने अपने दलाल दे रहे हैं, और मजे की बात ये कि दोनों तरफ के दलाल भारी लग रहे हैं, तो और हमारी कौम को तो कंफ्यूज हो नहीं। लेकिन जहांगीर साहब, मुझे आप दलाल की बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, मुझे एक सिनेरियो बता दें। इस वक्त ये कहा जा रहा था इस सूरत हाल से पहले कि वजीर आला पंजाब के लिए पीडीएम भी परवेज इलाही साहब को मना लेगी, चौधरी शुजात को मना लेगी, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी, कॉन्फिडेंस भी था पीडीएम में कहीं ना कहीं कि वो असेंबलियां तहरीक इंसाफ तहलील नहीं करेगी, और अगर कर भी दी तो हम इंतखाबात की तैयारी कर लेंगे। सर, अगर ये सूरत हाल है और इतना कॉन्फिडेंस पीडीएम को था, तो इस तमाम तर प्रोसेस को शायद ना रोका जाता। ये आईनी इख्तियार था तहरीक इंसाफ के पास कि वो अपनी असेंबलियों को तहलील करते, इलेक्शन कॉल करते, और तमाम तर जो इसमें प्लेयर्स हैं वो इलेक्शन की तरफ बढ़ जाते। ये सूरत हाल ही पैदा ना होती ना। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि भाई इनका होमवर्क था और इनको मालूम था, सब कुछ मालूम था, इनके पास अक्सरियत थी, और ये जो है अब ये स्पीकर को भी जो है रिमूव करा सकते थे, डिसॉल्व असेंबली भी हो सकती थी, सारी चीजें वो यूं कराते। ये सब बड़क मारना है। ये 2-2, 4-4 सीटों की जो है की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। पीडीएम को ले लें या उनको ले लें, तहरीक इंसाफ को 10 जमातों की मोहताज, 10 वोटों की मोहताज है, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रही है, और तो कानून वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो नई परवेज इलाही नई रंग दिखा रहे हैं, जिसे तजाविज कर लें, कुछ कर लें, और वो ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन भी उन्होंने स्टैब्लिश कर रखी है कि वो जो है उनके भाई चौधरी शुजात जो सिग्नल देंगे वो तो इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। इनके इस मसल से काबिल थे नहीं, तो ये जंग में पूछते हैं, इस पंजाब आजमाई में पूछते हैं। इसका नतीजा ये निकलना था। एक हमने प्रोग्राम में तबसरा किया था, उसमें आपने सवाल ये उठाया था, ये होगा क्या, तमाशा होगा क्या? वही हो रहा है बिल्कुल। लेकिन जहांगीर साहब, आपने जो प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई। आपने कहा था कि ये जो खेल है मजीद चलेगा, जुम्मे को असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। आपने ये भी कहा था कि गालिबन 1 महीना और कम से कम इसमें लगेगा, और इसमें बड़े सारे मफादात शामिल हैं। और ये भी कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि काफ लीग को भी एक वक्त चाहिए था अपनी वजारत आला के अंडर जो कुछ मामला को तय करने थे वो तय करने के लिए। लेकिन जहांगीर साहब, मुझे सवाल का ये समझा दें जवाब कि इस वक्त इस कैफियत से जब मुल्क गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि माशी बदहाली है, हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के सनती शोबे बंद हो रहे हैं। सर, पाकिस्तान में सियासी जो कुव्वतें हैं उनकी तो अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान की बका होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों की सालमियत होनी चाहिए। ये हम किस गोरख धंधे में पड़ गए हैं कि आज हमें यही नहीं पता चल रहा कि इस वक्त इस बहरान से निकले तो निकले कैसे? बात ठीक
तकलीफ यही है कि जनाब अगर एहसास की बात होती, कोई इनकलाबी पावर होता, कोई लीडरशिप ऐसे होती, कायदे आज़म की तरह होती, अल्लामा इकबाल की सोच की तरह होती, जो जगह थी, जो एक मकसद से जोड़ के रखती और उस मकसद पे चलते। यहाँ तो अजीब बेढंगापन है, इनको यही नहीं मालूम है कि अगर कोई यू टर्न ले रहा है तो कोई डब्ल्यू टर्न ले रहा है। वो इतने झटके जो है मारते हैं अपने फैसलों में कि वो जो है एक नया प्रयास खड़ा हो जाता है। इस तरह नहीं होता, इन लोगों को फिक्र नहीं है। ये बातें हम और आप कर सकते हैं, जिनको रोजाना 3 वक्त भूख लगती है और रोटी का मसला हो सकता है। इनको क्या मसले हैं? इनका तो मसला ये है कि जनाब इक़्तिदार की संगासन, उसके ऊपर मसनद पे बैठे, इक़्तिदार करें, और इस कमजोर को कौम पर इक़्तिदार करना आसान होता है, इसलिए कि ये बेचारे भूख से और पेट से जुड़ी रहती है और इनको यही बहला के रखना होता है। और खुद जो है ये कहीं इनके फॉरेन रिमिटेंस के केसेस बन रहे होते हैं, कहीं बाहर की जायदादों के केस बन रहे होते हैं। इनका खेल बहुत ऊंचा है साहब जी। लेकिन इस खेल का सर कोई सिरा तो होगा ना। आप जिस खेल की बात कर रहे हैं, इस खेल में तो मुझे लगता है कि बॉल अवाम बन चुकी है और अवाम के साथ शायद हर कोई खेल रहा है। तो खुदा न करे हमारे मुंह में खाक, लेकिन ऐसा वक्त नजर आ रहा है कि ये बॉल बम बन सकती है इन लोगों के लिए। इतनी तकलीफ में इन्होंने कौम को डाल रखा है। और जानी साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि लोग परेशान हैं इस मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर। सर अब मुझे बताएं इसका हल क्या होगा? अब ये लगता है कि ये तमाम तो सूरत हाल कानूनी और आईनी जो मामला है ये अब अदालतों में जाके सेटल होगा या कोई और रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? भाई देखिए, अदालतों की मुझे जो एपरेंट कोशिश ये लगती है कि वो मार्शल लॉ की तरफ न जाए, कोई ना कोई वे आउट निकाल देती है। और जो है इनकी लंगड़ी लूली जो ना जमहूरियत को कहीं कहीं बचाने का नाम देती है, लेकिन ये खुद कहाँ बचाना चाह रहे हैं? ये तो एकदम जूतम बर्दाश्त होते, कहते हैं ना कि एक दूसरे को जूते ही जूते चला रहे हैं। इनको फिक्र कहाँ है? लेकिन जब ऐसा क्योस आ जाता है तो ये कानून कुदरत जो है वो हरकत में आता है, वो फैसले करता है, ऐसी क़यादत आ जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं, इंसान जाग जाता है। और ना तब ऐसी कोई सूरत हाल तो जाहिर है कि जब बदतरीन हालात होती है तो वहां से बेहतरीन चीज निकलने की उम्मीद होती है। सर इस हालात में आपको क्या बेहतरीन निकलता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो फिलहाल इस वक्त एक बड़ी तारीकी दिखाई दे रही है। देखें, अगर ये लोग फेल होते हैं तो मार्शल आता है। मार्शल कब पास हो गया भाई? उसके भी नतायज जो है देख लिए, बिल्कुल सही। उनकी भी बड़े बड़े जहन देख लिए, इनके भी जहन देख लिए। सर मुझे मैं आगे की तरफ बढ़ता ही नहीं हूं जहांगीर साहब। आप किसी दूसरे ऑप्शन की क्या बात करूं? इस वक्त पाकिस्तान जिस कैफियत में मौजूद है, आपको लगता है आप किसी भी एडवेंचर या किसी भी ऐसी सूरत हाल की तरफ सोचने का भी तस्वीर कर सकते हैं? ये तस्वीर में भी मुमकिन नहीं है। अरे सर जी, इतने जो ना सदमे उठाए इस कौम ने, 2 लाख होते हुए पाकिस्तान को देखा है। हमारी जो है सर देख लिया ना, अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मंजर फिर किसी पाकिस्तानी को देखना पड़े। ये हमारी शदीद ख्वाहिश है। ये आए ही शायद लग जाएं और लोगों का जो है एक कहीं जाग के तो करें। ये तो एक फुसों में, एक नए ख्वाब में, एक नए जादू में आ जाते हैं। कोई ना कोई पिटारी लेके अपनी खोल के बैठ जाता है और अपना चूरन बेचता है, ये उधर दौड़ते हैं। इनकी बदकिस्मती ये है, इनको जहन वैसा खुला जहन नहीं मिला, इनकी तरबियत नहीं हुई, इनकी तालीम नहीं हुई, इन्होंने जमहूरियत देखी नहीं। और जमहूरियत देखी तो ये इकबाल जमहूरियत देखी। ये जो सब जो जमहूरियत के कातिल हैं वो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, केओस हैं। अब इतना आसान नहीं है कि मैं 2 लफ्जों में 1 लाइनर 2 लाइनर आपके सामने बता दूं कि क्या हो सकता है। लेकिन एक बात ये देख रहा हूँ, अगर वो खूनी इनकलाब नहीं होता तो बहुत बड़ा जबरदस्त इनकलाब आ सकता है। और आप ये देखना है, जब ये 13 लोग जो जुड़ गए हैं, अभी मुमकिन है कि हालात ऐसे सर इनके साथ खड़ा हो। सर आपने 13 लोगों की बात की, ये 13 जमातों की बात की। मुझे एक बात बताया, खुदा ना करे हम कभी ये नहीं चाहते कि इस तरह का कोई वाकया हो, लेकिन जिस इंतशार, जिस माशी बदमनी के बाइस एक हम तबाही देख रहे हैं, एक आवाम का लावा है जो फूट रहा है। सर अगर ये कुछ हो गया और कोई बड़ा नुकसान मुल्क में हो जाता है तो ये जो 13 जमातें, ये 13 जमातों के तमाम तर हुक्मरान, मैं अपोजिशन को भी शामिल करता हूं, अपोजिशन भी इसमें बरी जमा नहीं होगी सर, और वो तमाम तर लोग जो इस मुल्क की सालमियत के जिम्मेदार हैं, सर
क्या ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आनी चाहिए और उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मुनीर, आप ये देखें कि जिस आप दर्द की और जिस दुख की बात कर रहे हैं, जिस एहसास की, और जो आप बिलबिलाहट आपकी है लबों पे, ये हर आदमी आम की बात है। मसला ये है कि लोगों को फैसला करना है। ये जो है गुलामी के पाव कहीं कहीं फंसे हुए हैं, कहीं गुर्बत में फंसे हैं, कहीं जागीरदारी में फंसे हुए हैं, कहीं जो है लालच में फंसे हैं, दो रोटी में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं जाके एक ऐसा इनको झटका, कोई जर कैसा है इनके जहन पे आए, ये जाके और ये अपना हक मांगे और इनसे बोलें कि आपने बहुत कुछ कर जहांगीर साहब, कता कलामी की माजरत, आप बहुत अच्छे से तारीख जानते हैं, मुझसे काफी बेहतर जानते हैं। 1970 में भी जब इंतखाबात हुए, किसी ने किसी के मैंडेट को, किसी ने किसी की जीत को, किसी ने किसी की फतह को तस्लीम करने से इनकार किया। वहां पे एक इंतशार हुआ, वहां पे अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और पाकिस्तान दो लख्त हुआ। आज भी वही कुछ हो रहा है कि एक सियासी जमात, उसका मैंडेट है, उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। एक सियासी कुव्वत है, उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा और दोनों तरफ से गलती की जा रही है। और खुदा ना करे आज अवाम ने फिर अपना कोई फैसला सुनाया तो मैं इस तारीख के ऐसे दिन को नहीं देखना चाहूंगा कि जो शायद कभी फरामोश ना किया जा सके। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सियासी अशराफिया ने तारीख से कोई सबक ना सीखा और आज भी हम उसी गलती को दोहराने की दर पे हैं जो 1970 में दोहराई गई थी। और हमारे मुल्क का दुश्मन इस चीज को बारीकी से देख रहा है। बहुत आपने डीप बात की है। तो मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, अगर आप एक सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को करार दे रहे हैं, इमरान खान को करार दे रहे हैं, और सर मैं तमाम तर वो तो कह रहा हूं जिसका जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, कहा वो कुछ भी है। मैंडेट कहाँ बनता है? मैंडेट कौन लेके आ गया है? समझे ना, ये इंजीनियरिंग को आप मैंडेट कहते हैं, सही समझे ना? ये इंजीनियरिंग है सर। मैंडेट होता तो मैंडेट में तो बड़ी कुव्वत होती है, बड़ी जबरदस्त कुव्वत होती है सर जी। मैंडेट ही तो नहीं है, मैंडेट तो जाली है। अगर कोई हटका कहता है कि हम पॉलिटिकल हो गए, लेकिन आज से वो गिना जाएगा ना, अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि आगे चल के क्या होगा। सही रिलीजिंग कहें कि 70 साल आप पॉलिटिकल जो है वो नहीं रहे, आप पॉलिटिकल रहे हैं पूरी तौर पे। तो भाई अभी तो इब्तदा के 2-4 दिन की बात है और वो जो है ना ये कौन सदी का किस्सा है भाई साहब। सही, इसको इतनी बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं। इस उम्मीद पे अब खुदा से ये दुआ है कि मैंडेट वाले लोग आए, असली कौम के वोटों से आए, किसी के दबाव में नहीं आए, वोट बिकावा ना हो, वोट सिर्फ दो रोटी से जुड़ावा ना हो। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपका मौका आ गया। मेरे मानसिक वक्त महदूद है और चूंकि प्रोग्राम में वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, हमें जो ना इस तरह की बातें करना पड़ती है। ये लोग कहते हैं, बड़े लोग, कि यह हमें मायूसी फैला रहा है। ये हमारे अंदर की मायूसी, कौम की मायूसी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बस इस दुआ के साथ आज प्रोग्राम को क्लोज करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी अशराफिया है अब वो होश के नाखून ले ले। अब हम और तमाम तर पाकिस्तानी, बहुत से पाकिस्तानी जो इस वक्त मुल्क को छोड़ने पे मजबूर हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से दूर जाएं, वो पाकिस्तानी जो आज से कुछ अरसे पहले मुल्क में वापस आने का ख्वाब देख रहे थे, जो सालों की खुद साख्ता जलावतनी के बाद मुल्क में वापस आना चाहते थे इस उम्मीद के साथ कि अब मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब शायद सूरत हाल फिर से बिगड़ रही है। और मेरा वतन अजीज, मेरा पाकिस्तान एक बार फिर से एक ऐसे दौराहे पे आ खड़ा हुआ है जहां पे सवालात मौजूद हैं, लेकिन उस सवालात का जवाब देने वाला शायद कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि इन सवालात के जवाबात मुस्बत अंदाज में अवाम को पहुंच जाएं। और एक बड़े पैमाने पे बेरोजगारी इस वक्त हो रही है, तो आपसे गुजारिश होगी तमाम तर देखने वालों से कि अपने अतराफ में अगर कोई शख्स ऐसा पाएं जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।